कि यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। करंट अफेयर की सीरीज में हमारा 8वां सेशन है और हमारा जो एक वीडियो जो है 28 जुलाई को जो करंट अफेयर का आने वाला था वो तकनीकी कारणों से आ नहीं पाया। तो चलिए हमने 28 और 29 जुलाई के करंट अफेयर एक साथ पूरा सेशन को कवर किया है। चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। उससे पहले जो हमारा जो थॉट ऑफ द डे है वह देख लेते हैं एक बार। देखिए, हार जाना शर्म की बात नहीं होती है, बल्कि हार मानना शर्म की बात है। इसी के साथ हम जो हमने पिछले वीडियो में जो क्वेश्चन थे एक बार उनका रिवीजन कर लेते हैं। तो जो हमारे क्वेश्चन थे वह है, भारत में वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किसके द्वारा किया गया? तो वह हमारे गृह मंत्री अमित शाह द्वारा। ठीक है। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन ने किसे अपना मुख्य कार्यकारी अधिकारी और निदेशक नियुक्त किया? वह है आलोक मिश्रा। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ द्वारा लद्दाख के शहर में कोविड-19 परीक्षण सुविधा की स्थापना की गई, तो वह है लेह। चलिए अगले क्वेश्चंस देखते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन जो है वो है, किस भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने इसका क्लिक बचत खाता लॉन्च किया था? वह बैंक ऑफ बड़ौदा। ताइवेन मंगल के लिए लॉन्च किया गया यह अपना पहला स्वतंत्र मिशन किस देश ने लॉन्च किया? तो वह है चीन। कौशल विकास के क्षेत्र में किस राज्य सरकार द्वारा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़ के साथ में समझौते पर हस्ताक्षर किए? हुआ है पंजाब। देखिए, विश्व व्यापार संगठन WTO जनरल काउंसिलिंग ने ऑब्जर्वर का दर्जा दिए जाने की घोषणा की है, वह देश है तुर्कमेनिस्तान। चलिए आज के करंट अफेयर शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन जो है, खेलो इंडिया यानी कि यूथ गेम्स के चौथे संस्करण की मेजबानी किस राज्य द्वारा की जाएगी? तो इसके ऑप्शन जो है वह है पंजाब, दिल्ली, मिजोरम और हरियाणा। इसका सही उत्तर है वह है पंजाब। सॉरी, गलत है ये। उसका सही उत्तर जो है वह है हरियाणा। माफ करिए, थोड़ा मिस्टेक हो गई थी इसमें। देखिए अब इसका थोड़ा डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। देखिए 2021 टोक्यो ओलंपिक के बाद इसके होने की घोषणा की गई है, जिसे मुख्यमंत्री जो है मनोहर लाल खट्टर जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं और केंद्रीय खेल मंत्री जो है किरण रिजिजू ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए की। इन खेलों का आयोजन जो है हरियाणा के पंचकुला जिले में किया जाएगा। 2020 खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो थे उसका तीसरा संस्करण जो हुआ था वो हुआ था गुवाहाटी में, और इनका आयोजन है वो 10 जनवरी 2020 से 22 जनवरी 2020 के दौरान किया गया। देखिए यह भी जाने फैक्ट में आज देखते हैं। भारत के खेल मंत्री वह है किरण रिजिजू जो अरुणाचल प्रदेश पश्चिम लोकसभा सीट से सांसद हैं। चलिए हरियाणा के राज्यपाल का देखते हैं, तो वह है सत्यदेव नारायण आर्य और मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। देखिए अगला क्वेश्चन जो है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किस देश के साथ 400 मिलियन डॉलर के मुद्रा अदला बदली के समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? ऑप्शन है बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका और म्यांमार। इसका सही उत्तर जो वह है श्रीलंका। चलिए इसके बारे में जानते हैं थोड़ा। देखिए किसी देश का केंद्रीय बैंक जो होता है वह किसी अन्य देश के केंद्रीय बैंक को डॉलर प्रदान करता है, जिसे विदेशी केंद्रीय बैंक निर्धारित समय में बाजार विनिमय दर के अनुसार उस देश की मुद्रा के समान धनराशि लौटाता है। यह समझौता दो पक्षों के बीच एक मुद्रा के बदले दूसरी मुद्रा प्राप्त करने हेतु एक निश्चित समय के लिए किया जाता है, जिसमें स्वैप करने की तिथि अगले दिन अथवा 2 साल बाद की भी हो सकती है। अर्थात मतलब मैंने आपको अगर कल पैसे दिए हैं तो आप मुझे उसके 2 दिन बाद भी पैसे दे सकते हैं या 2 साल बाद भी दे सकते हैं। हालांकि ये लेन देन समझौते के तहत की गई विनिमय दर पर किया जाता है। देखिए यह भी जाने फैक्ट में देखते हैं। तो आरबीआई के गवर्नर मुख्यालय और स्थापना। देखिए आरबीआई के गवर्नर है शक्तिकांत दास। इसका मुख्यालय जो है मुंबई में, और 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना कोलकाता में की गई थी।
अब श्रीलंका के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए श्रीलंका के प्रधानमंत्री और राजधानी इसके बारे में जान लेते हैं। तो महिंद्रा राजपक्षे जो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं और श्री जयवर्धने पूरे कोटे यहाँ की राजधानी है। देखिए चलिए अगला क्वेश्चन जो है वह है 27 जुलाई 2020 को किस अर्धसैनिक बल का 82वां स्थापना दिवस भारत में मनाया जा रहा है। ऑप्शन जो है वह केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, सशस्त्र सीमा बल, रेलवे सुरक्षा बल और असम राइफल। इसका जो सही उत्तर है वह है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। चलिए इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। देखिए सीआरपीएफ को 27 जुलाई 1939 को अंग्रेजों के अधीन जो है क्राउन प्रतिनिधि पुलिस के रूप में स्थापित किया गया था। देखिए तारीख देखिए 27 जुलाई 1939। फिर इसे 1949 में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स यानी सीआरपीएफ के रूप में बदल दिया गया। सीआरपीएफ में लगभग 3,25,000 पुलिसकर्मी शामिल हैं। सेंट्रल पुलिस रिजर्व फोर्स भारत की सबसे बड़ी सशस्त्र सेना है। यह गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। देखिए जैसे कभी पूछ लें कि सीआरपीएफ किसके अंतर्गत कार्य करता है, आपको ऑप्शन देते हैं रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय या प्रधानमंत्री के सीधे नेतृत्व में। तो इसका जो सही उत्तर कभी तो वह होता है गृह मंत्रालय। फिर देखिए जो सशस्त्र बल है उसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो सशस्त्र सीमा बल की स्थापना जो 20 दिसंबर 1963 को की शुरुआत में हुई थी। शुरुआत जो है चीन भारतीय युद्ध के बाद स्थापित किया गया था। इस बल का जो प्राथमिक कार्य था वह भारत विदेशी खुफिया एजेंसी या जो है रॉ के लिए सशस्त्र सहायता प्रदान करना। अब बात करते हैं रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ के बारे में। आरपीएफ के बारे में तो देखिए 27 जुलाई 1984 को रेलवे पुलिस बल की स्थापना की गई थी। जैसा कि आपको पता है इसका जो कार्य है वह है सार्वजनिक परिवहन यानी रेलवे रेलवे के इंजन या रेलवे से संबंधित जो भी आते हैं इंजन, पटरी और डिब्बे और यात्री, इनकी सुरक्षा का इनके ऊपर जिम्मा होता है। यह सुरक्षा का जिम्मा होता है। अब देखिए हमारा जो चौथा ऑप्शन था वो था असम राइफल। तो असम राइफल का गठन जो है 1835 में कछार लेवी के नाम से किया गया था। यह देश का सबसे पुराना पुलिस बल है। वह इसमें 46 बटालियन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन जो है देखिए किस शहर में प्रधानमंत्री द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कोविड-19 की जांच के लिए सुविधा केंद्र का उद्घाटन नहीं किया गया है। अर्थात इनमें से जो गलत है उसको बताना है। ठीक है, देखिए ऑप्शन जो है वह नोएडा, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। इसका जो गलत उत्तर है वह है चेन्नई। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोविड-19 की जांच के लिए सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया गया है। यह इन सुविधा केंद्रों में देश में परीक्षण क्षमता जो होगी उसमें इजाफा होगा। इनसे संक्रमण की पहचान जल्दी हो सकेगी और महामारी को रोकने में मदद मिलेगी। साथ ही देखिए ये 3 उच्च क्षमता वाले केंद्र जो हैं, जो परीक्षण केंद्र होंगे उसमें नोएडा में जो होगा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर प्रिवेंशन एंड रिसर्च, ये नोएडा का होगा। ठीक है, और देखिए मुंबई में होगा वह है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर रिसर्च एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। साथ ही तीसरा जो है कोलकाता में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कोलेरा एंड एंटेरिक डिसीजेज। ठीक है, अब देखिए इसकी बात करते हैं तो किसके साथ में ये सहयोग से बनाए जा रहे हैं। तो इन तीनों सुविधा केंद्रों को भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद जो है ICMR के सहयोग से बनाया गया है। इन सुविधा केंद्रों से प्रतिदिन 10,000 से ज़्यादा नमूनों की जांच की जा सकेगी। इन केंद्रों पर कोविड-19 के अलावा अन्य बीमारियों की भी जांच हो सकेगी। महामारी के बाद इन केंद्रों पर हेपेटाइटिस बी, सी, तपेदिक और डेंगू तथा मलेरिया की जांच भी हो सकेगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो वो है कला नारायण सामी
को किस देश के कोविड-19 महामारी के दौरान फ्रंट लाइन पर सेवा देने के लिए नर्सों को दिए जाने वाले राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन जो हुआ है थाईलैंड, इंडोनेशिया, सिंगापुर और कतर। इसका जो सही उत्तर है वह है सिंगापुर। चलिए अब इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, सिंगापुर में नर्सों को दी जाने वाला यह एक राष्ट्रीय पुरस्कार है। यह उन नर्सों के प्रयास को चिन्हित करने के लिए दिया जाता है जिन्होंने निरंतर प्रदर्शन और रोगी देखभाल जो शिक्षा होती है वह अनुसंधान प्रशासन में योगदान जो उत्कृष्ट दिया है। नारायण स्वामी जो है ये वुडलैंड्स हेल्थ कैंपस में नर्सिंग की उपनिदेशक हैं, जिन्हें महामारी के दौरान संक्रमण नियंत्रण प्रथाओं का उपयोग करने के लिए सम्मानित किया गया है, जो उन्हें 2003 के गंभीर तीव्र श्वसन सिंड्रोम जो सार्स जिसे कहते हैं सामान्य भाषा में प्रकोप के समय सीखी थी। नारायण स्वामी वर्तमान में वुडलैंड हेल्थ कैंपस के नियोजन में शामिल हैं। देखिए यह भी जाना फैक्ट जो हमारे हैं उसमें सिंगापुर की राजधानी, राष्ट्रपति और राजधानी, ठीक है, और साथ ही प्रधानमंत्री। तो देखिए सिंगापुर की जो राष्ट्रपति हुए हैं हलीमा याकूम, राजधानी है सिंगापुर की वह सिंगापुर नगर, और वहाँ के जो प्रधानमंत्री हुए हैं ली सियन लूंग। देखिए अगला क्वेश्चन जो हुआ है किस देश द्वारा MGTD-20 गैस टरबाइन और 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन का सफल उड़ान परीक्षण कर लिया है? ऑप्शन है वह अमेरिका, रूस, जापान और जर्मनी। इसका जो सही उत्तर है वह है हमारा बी ऑप्शन, रूस। चलिए इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। देखिए यह उड़ान परीक्षण जो है ततारस्तान के कजानबख्श विमान केंद्र में किया गया था। यह रूस में कोई जगह है वहां से किया गया था। इसका उत्पादन जो है 2021-22 के लिए निर्धारित है। इस नई तकनीक से मुख्य इंजन के जो एलिमेंट्स होंगे उनके उत्पादन में लगने वाला समय जो होता है वह 20 गुना तक कम हो जाएगा। जो 3D प्रिंटिंग होती है उसके जरिए इसके उत्पादन की लागत में भी 2 गुना से अधिक की कमी आएगी। दिसंबर 2019 में फाउंडेशन जो है उसने 3D प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग करके बनाए गए छोटे आकार के गैस टरबाइन विमान इंजन को सफल परीक्षणों की जानकारी भी दी थी। अब यह भी जाना फैक्ट में जानते हैं। तो देखिए रूस के राष्ट्रपति और राजधानी के बारे में, तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और राजधानी है वो है मॉस्को। अगला क्वेश्चन जो वह है देखिए भारत सरकार ने किस देश को तपेदिक रोधी यानी एंटी टीबी दवाओं के रूप में चिकित्सा सहायता करने की घोषणा की है? उत्तर है दक्षिण कोरिया, जापान, उत्तर कोरिया और बांग्लादेश। इसका जो सही उत्तर है वह है उत्तर कोरिया। देखिए इसके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। तो देखिए भारत सरकार द्वारा उत्तर कोरिया को 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की चिकित्सा सहायता करने की घोषणा की गई है, ठीक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की अपील के बाद भारत ने सहायता का ऐलान किया है। और जो विश्व स्वास्थ्य संगठन के कोरिया में चलाए जा रहे एंटी ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम के तहत भारत की ओर से मुहैया कराई गई है। मतलब WHO के कहने पर भारत द्वारा इसे उत्तर कोरिया को दी जा रही है दवाई जो टीबी के लिए ली जाती हैं। देखिए भारत में जो है टीबी हारेगा देश जीतेगा एक अभियान है जिसे 2019 में शुरू किया गया था और भारत में ही 2025 तक देश से क्षय रोग यानी टीबी को खत्म करने का लक्ष्य के लिए प्रतिबद्ध है। यह विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निर्धारित समय सीमा से आगे है। मतलब WHO का लक्ष्य जो है वह है 2030 तक टीबी को पूरी दुनिया से समाप्त करने की, लेकिन भारत ने हमारे यहाँ से समाप्त करने का जो लक्ष्य रखा है वह है 2025 भारत, और 2030 में है विश्व से हटाने में WHO का, ठीक है। चलिए यह भी जाना फैक्टर में देखते हैं। तो देखिए उत्तर कोरिया के जो सर्वोच्च नेता हैं वह है किम जोंग उन
और जो राजधानी है वह है प्योंगयांग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, अगला क्वेश्चन जो है मैकडेमाइजेशन जो प्रोग्राम है, मैकडेमाइजेशन जो प्रोग्राम है किस राज्य में शुरू करने की घोषणा की गई है? उत्तर है दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हरियाणा। इसका जो सही उत्तर है वह है जम्मू कश्मीर। चलिए इसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। तो देखिए, जम्मू और कश्मीर की जो सड़कों के सुधार के लिए उपराज्यपाल ने 11,000 किलोमीटर की जो सड़कें हैं और उस लंबी सड़कें सहित जो अन्य सड़कें हैं उनको 100% मैक्डेमाइजेशन जो प्रोग्राम चलेगा उसको मंजूरी दी है। देखिए, इस विशेष कार्यक्रम की शुरुआत के लिए उपराज्यपाल ने लोक निर्माण विभाग जो है वहाँ का पीडब्ल्यूडी पीडब्ल्यूडी को पहली किस्त के रूप में 200 करोड़ रुपए देने की घोषणा की, ताकि प्रमुख सड़कों पर मैकडाइमेशन का काम शुरू जो है तुरंत शुरू हो सके। देखिए, इसके अलावा जो है इन सड़कों में उन सड़कों को भी शामिल किया गया, उन जिन सड़कों को शामिल किया जाएगा उनको पहले देखा जाएगा कि यह बनी कब थी और उनकी मरम्मत कब हुई थी। ठीक है, अब जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के बारे में जान लेते हैं। तो उपराज्यपाल जो है वो है गिरीश चंद्र मुर्मू। राजधानी जो है वह है 6 महीने के लिए जम्मू कश्मीर और 6 महीने के लिए जम्मू है और 6 महीने के लिए श्रीनगर है। देखिए, अगला क्वेश्चन नहीं है, थीम्स है पूरी। 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस के रूप में मनाया गया। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, इस वर्ष की थीम यानी 2020 की जो थीम है, 2020 की जो थीम है वह है हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर, अर्थात भविष्य जो है मुक्त भविष्य, हेपेटाइटिस मुक्त भविष्य, जिसमें माँ और नवजात शिशुओं में हेपेटाइटिस बी को रोकने पर केंद्रित है। हेपेटाइटिस वायरस 5 प्रकार के होते हैं, हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई प्रकार का। इनमें से हेपेटाइटिस बी और सी जो है वो क्रोनिक संक्रमण है, जिसमें लंबे समय तक, कभी कभी वर्षों या दशकों तक लक्षण नहीं दिखाई देते हैं, जो लीवर कैंसर का मूल कारण बनते हैं। जो लीवर का कैंसर होता है ना, इसके लिए हेपेटाइटिस बी और सी जिम्मेदार होते हैं, जिनसे प्रति वर्ष जो है 1.34 मिलियन लोगों की मृत्यु हो जाती है। अब देखिए, बात करते हैं तो 28 जुलाई को जो हम इसके मनाने का कारण है वह है नोबेल पुरस्कार विजेता जो वैज्ञानिक हैं डॉक्टर बारूक ब्लमबर्ग जो का जो जन्मदिन है, जिन्होंने हेपेटाइटिस बी वायरस की खोज की तथा वायरस के लिए नैदानिक परीक्षण तथा टीका विकसित किया था। अब यह भी जाने फैक्ट में है, डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय जो है वह जेनेवा और जो महानिदेशक है वह टेड्रोस अधनोम। चलिए अगला क्वेश्चन जो है हमारा, देखिए, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आनंदीबेन पटेल को किस राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया है? ऑप्शन जो है महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। इसका जो सही उत्तर है वह है मध्य प्रदेश। आनंदीबेन जैसा आपको पहले जो है गुजरात की राज्यपाल, इसकी सॉरी माफ करिएगा, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल थी, जिनको अब मध्य प्रदेश का राज्यपाल बना दिया गया है। देखिए, राज्यपाल के पद के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। तो देखिए, भारतीय संविधान का भाग 4 जो 6 जो है वह कहता है देश के संविधान ढांचे के महत्वपूर्ण हिस्से यानी राज्यों से संबंधित है। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो है 152 से 237 तक राज्यों से संबंधित विभिन्न प्रावधानों का उल्लेख किया है, जिसमें अनुच्छेद 153 के मुताबिक जो है देश में प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। साथ ही एक व्यक्ति जो राज्यपाल बनेगा उसको 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। साथ ही देखिए, अनुच्छेद 155 जो आता है उसके अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति जो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। संविधान के अनुसार राज्यपाल जो राज्य के संवैधानिक प्रमुख है और प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है।
जो केंद्र सरकार के उसमें होता है, वह भारतीय राजनीति की संघीय प्रणाली का हिस्सा है तथा संघ और राज्य सरकारों के बीच एक पुल का काम करता है। ध्यान रखिएगा, एक पुल का काम करता है। पॉलिटी का क्वेश्चन बन सकता है इसमें कि संघ और राज्य सरकार के बीच एक पुल, जो हिंदी में बोले तो सेतु का कार्य कौन करता है, ठीक है, तो वह बोल सकते हैं हम राज्यपाल को। अब देखिए, संविधान के अनुच्छेद 157 और 158 में राज्यपाल पद के हेतु आवश्यक पात्रता निर्धारित की गई है, जो निम्नलिखित हैं। पहला, अगर किसी को राज्यपाल बनना तो वह भारत का नागरिक हो, उसकी उम्र कम से कम 35 वर्ष हो, वह ना तो संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो, न ही राज्य विधायिका का, और वह लाभ के किसी पद पर भी नहीं होना चाहिए। देखिए, एक और अगला क्वेश्चन जो है वह है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, यानी पड़ोसी पहले पॉलिसी जो है के तहत भारत ने 10 रेलवे लोकोमोटिव इंजन किस देश को दिए गए हैं। तो ऑप्शन जो है नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। तो इसका जो सही उत्तर हुआ होगा बांग्लादेश। चलिए इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो देखिए, भारत और बांग्लादेश के बीच, पहले इनके बीच जो ट्रेनें चलती हैं उनके बारे में चर्चा कर लें। 2 पैसेंजर ट्रेनें चलती हैं। कौन सी? एक तो कोलकाता और खुलना को जोड़ने वाली ट्रेन है। कोलकाता और खुलना जो है बांग्लादेश में आता है। दोनों के बीच बंधन एक्सप्रेस चलती है। और देखिए, कोलकाता और ढाका को जोड़ती है, वह चलती है मैत्री एक्सप्रेस। ठीक है, अब बात करते हैं। देखिए, विदेश मंत्री जो है भारत के, वह डॉक्टर एस जयशंकर और रेल मंत्री पीयूष गोयल ने बांग्लादेश को 10 ब्रॉडगेज डीजल रेल इंजन भेंट किए हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आयोजित किए गए इस समारोह में बांग्लादेश के रेल मंत्री जो है मोहम्मद नूरुल इस्लाम सुजान और विदेश मंत्री डॉक्टर अब्दुल कलाम अबुल मोमेन ने ये रेल इंजन अपनी सरकार की ओर से ग्रहण किए। इन रेल इंजनों को बांग्लादेश को सौंपने के साथ ही भारत की ओर से बांग्लादेश को दी जाने वाली मदद का यह एक वादा पूरा हो गया है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है वह पढ़ लेते हैं। पहले देखिए, किस राज्य सरकार द्वारा रोजगार बाजार पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। देखिए, रोजगार बाजार बहुत से आपको लग रहा होगा एक जो, चलिए पहले ऑप्शन की बात कर लेते हैं। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली। देखिए, फिलहाल आप थोड़े टाइम पहले मध्य प्रदेश सरकार ने रोजगार सेतु एक योजना चलाई थी, जो प्रवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने के बारे में थी। तो इसका जो सही उत्तर है वह होगा हमारा दिल्ली। चलिए इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, दिल्ली सरकार ने नौकरी की तलाश करने वाले और नौकरी देने वालों लोगों के लिए रोजगार बाजार नाम का पोर्टल शुभारंभ किया है। यह पोर्टल नियोक्ताओं के साथ रोजगार खोजने वालों के लिए एक वरदान साबित होगा। अब देखिए, बात करते हैं रोजगार बाजार पोर्टल की। तो दिल्ली सरकार ने लॉकडाउन में से प्रभावित अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए दिल्ली सरकार का एक प्रयास है। मौजूदा परिस्थितियों में से कई लोग हैं जो नौकरी ढूंढने में लगे हैं, और वहीं दूसरी ओर व्यापारी पेशेवर ठेकेदार जो अपने काम के लिए योग्य व्यक्ति तलाश कर रहे हैं। यह पोर्टल इन दोनों के बीच एक सेतु का काम करेगा और इनके बीच के अंतर को कम करेगा। रोजगार बाजार, बड़े बाजार दिल्ली में है, तो दिल्ली से आप दिल्ली याद रख सकते हैं, दिल्ली ट्रिक के तौर पर। चलिए आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस यहीं तक। आपको यह सेशन कैसा लगा, और अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट्स के माध्यम से हमारा टेलीग्राम ग्रुप में, आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, लेकिन कमेंट्स के माध्यम से आप अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर दीजिएगा हमारे यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी। धन्यवाद।